हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं हूं आपकी चिक्की। आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाली हूं जो एनिमल सेफ्टी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बेसिकली मैं बात करने वाली हूँ संभावना सेठ के साथ जो अभी एक इंसिडेंट हुआ है। नॉट संभावना सेठ के साथ बट उसकी मेड के साथ एक इंसिडेंट हुआ है। उसकी जो मेड है, उसकी जो रियल सिस्टर है, उनके साथ एक दिल दहलाने वाली चीज़ अभी हुई है जो बहुत ख़तरनाक है। हमको इंसिडेंट बताती हूँ फटाफट से क्या हुआ। संभावना सेठ की जो मेड है गुड़िया, जो उनके घर में काफ़ी टाइम से काम कर रही हैं और वो बहुत स्वीट हैं, बंगाली हैं, बहुत अच्छे से रहती हैं संभावना सेठ के साथ और उनके डॉग्स की भी टेक केयर कर रही हैं। नाउ इंसिडेंट जो हुआ है वो ठीक है। तो अब ये लड़की गुड़िया की बहन जिसका नाम नेहा है। तो इंसिडेंट इज़ अबाउट नेहा। नेहा कहीं काम करने गई। वो खारगर एरिया में कहीं मैं किसी की फैमिली जो कि 30th फ्लोर पे रहते हैं, एक बिल्डिंग के अंदर 30th फ्लोर है फ्लैट उनका, और वहाँ पे वो रह रहे हैं। मुस्लिम फैमिली है, हस्बैंड और वाइफ रहते हैं वहाँ पे। वो काम कर रही थी। उसको काम ज्वाइन करने से पहले बताया गया था कि हमारे घर में 5 कुत्ते हैं और 12 बिल्लियाँ हैं। अब 5 कुत्ते और 12 बिल्लियाँ हैं और आपको उनका ध्यान रखना है, दैट्स इट। उनको इसीलिए हायर किया गया था नेहा को कि 5 कुत्ते और 12 बिल्लियों का आपको ध्यान रखना है। तो नेहा 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 को था ठीक है, हाँ मैं 5 कुत्ते और 12 बिल्लियों की देखभाल कर लूँगी। ठीक है। तो नेहा जब वहाँ पे काम करने लगी, उस लड़की ने 21 जून से वहाँ पे काम करना चालू किया था। 21 जून से लेकर उसने वहाँ पे 9 दिन काम किया। 9 दिन काम करने के बाद जो उस लड़की का एक्सपीरियंस था, वो अगर आप सुनोगे ना तो आपका दिल दहल जाएगा। इतना खतरनाक किसी घर में हो सकता है। तो वो लड़की मतलब उन कुत्तों का ध्यान रखती थी, 12 कुत्तों का, सॉरी 5 कुत्तों का और 12 बिल्लियों का। तो ध्यान रखती थी और इवन उसका पोप, शिट, यूरिन वो सब भी संभालती थी नेहा। तो उसको एक ही कमरों में बंद कर रखे थे। ये 12 बिल्लियाँ और 5 कुत्ते कमरे में बंद हैं और कमरे में ही वो शिट कर रहे हैं, पूप कर रहे हैं। और वहाँ से नेहा को उनका पूप कलेक्ट करना पड़ रहा है गाइस। अगर उसको ही उसका पूप कलेक्ट करना पड़ रहा है, कुत्तों को बाहर नहीं ले जाया, दिस इज़ वल्नरेबल। इवन कुत्तों के लिए भी ये ह्यूमन के साथ क्रूअलिटी है, ये डॉग्स के साथ क्रूअलिटी है। दिस शुड बी नॉट अलाउड इन इंडिया। तो वो कुत्तों का पूप वगैरह, शिट वगैरह नेहा क्लीन कर रही है पूरा कलर। और जो उनकी मालकिन थी, जो मुस्लिम लेडी थी उस घर में, वो बोलती थी कि पहले पूरा दिन का वो पूप कलेक्ट करो। एक रूम में अलमीरा रखी हुई है, उस अलमीरा में पड़ा रहेगा और वो जब तक कलेक्ट नहीं हो जाएगा तब तक तुम उसको बाहर नहीं फेंक सकती। ठीक है। तो ये सब वो झेल रही थी। उस कमरे में बदबू, इतनी भयंकर बदबू, वो पूरे दिन की पूप की आती रहेगी, कलेक्ट होता रहेगा इतने सारे कुत्तों का। आप सोचो, बिल्लियों का आप सोचो। वहीं उनको फीड किया जाता है, वो फीड करने जा रही है बेचारी उन कुत्तों को। और फिर ये सब चीज़ें झेलने के बाद भी मतलब वो सब कलेक्ट कर रही है के अकॉर्डिंग उसको ये सब करना पड़ रहा है। बट आप उन डॉग्स के साथ क्रूअलिटी कर रहे हो, उनको बाहर ना ले जाके उनको पूप वगैरह बाहर करवाना चाहिए। फिर उसके बाद यही नहीं, उसको काम में जब सिर्फ कुत्तों का ध्यान रखने के लिए रखा गया था तो उससे और भी ज़्यादा काम करवाए जा रहे हैं। अब उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दोनों हस्बैंड और वाइफ का खाना भी उसी को बनाना है, तीनों टाइम का खाना उसको बनाना है और उसको हमारा ध्यान भी रखना है, हमारे घर के बाकी के सारे काम भी करने हैं, क्लीनिंग भी करनी है एंड एवरीथिंग उसको करना है। ठीक है। उसको और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरबर्डन कर दिया। और इवन अगर खाना सुबह उसको मिल गया तो दोपहर को उसको खाना नहीं देते थे, उसको बस बोल देते थे मैगी बना ले और खा ले। कैसे चलेगा किसी का मैगी में, कैसे हो सकता है। इवन उसको और भी ज़्यादा टॉर्चर करने लगे धीरे धीरे। तो उसको जब ओवरबर्डन लगने लगा तो उसने बोल दिया कि मुझे यहाँ काम नहीं करना है, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं करना चाहती, आप एजेंसी से अपना पैसा वापस ले लो। अब दे वर डूइंग फ्रॉड। अब उन्होंने फ्रॉड स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने और भी ज़्यादा उसको टॉर्चर करना चालू कर दिया, उसको मारने लग गए। ठीक है। उसको गलत गलत जगहों पे टच करने लग गए। सो दे वर डूइंग ऑल दीज थिंग्स उस लड़की के साथ। और उसने जब भागने की कोशिश करी, जब वो सीढ़ियों से भाग रही थी घर से, तो उसके पैर में डंगा मार के उसको गिरा दिया और उसको पैर में पूरा चोट लग गई, जिस वजह से वो आज भी पैर में से सही से चलने में प्रॉब्लम हो रही है उसको। ठीक है गाइस। और यहाँ तक कि जब गुड़िया ने अपनी मालकिन संभावना सेठ को बताया कि उसके साथ ये सब हो रहा है, उसकी बहन के साथ ऐसे ऐसे वो स्टक है, तो गुड़िया संभावना ने उस मुस्लिम कपल से फ़ोन पे बातचीत करने की कोशिश करी और उनको बोला कि आप इसको छोड़ दो, आपका कोई हक नहीं बनता उसको ऐसे बंदी बनाने का। उसको बंदी बना लिया था उन्होंने।
और फिर संभावना ने उनको प्यार से समझाया, तो वो संभावना को बोलने लग गई कि अब तो मर्डर होगा, अब तो मर्डर होगा, अब तो मर्डर होगा। वो मुस्लिम कपल मर्डर करने को रेडी है और मर्डर कर रहा था। उन्होंने बोला कि हम मर्डर करेंगे, इसको काट के फेंक देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो फिर ये सारी चीज़ें होने के बाद नेहा को उसके घर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी था। वो 9 दिन तक वहाँ रही। फिर उसके बाद उनकी ही सोसाइटी में एक लेडी ने, जो 24वें फ्लोर पे रहती है, 2401 में रहती है, उन्होंने जाकर उनकी हेल्प करी और काफ़ी सारे ग्रुप को लेकर गई। और पीछे से संभावना कॉल पे थी। संभावना ने बोला उसको कि भाग 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 भाग। वो सारे उससे ग्रुप में घेर लिया था उस मुस्लिम कपल को, उस लेडी ने, और एजेंसी की कुछ लड़कियां और भी गई थी। और पीछे से नेहा को बोलते गए कि कॉल पे भाग भाग भाग। तो वहीं से नेहा भागने लग गई। पीछे से उसने भागने की कोशिश करी और ये लोग 30th फ्लोर से सीढ़ियों से भागते 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 आए हैं नीचे, तीसरी मंजिल से, 30वीं मंजिल से, आप सोचो। और फिर उसके बाद अभी वो लड़की बहुत सहमी हुई है, डरी हुई है। लेकिन संभावना सेठ, हैट्स ऑफ टू यू, उन्होंने बोला है कि अब इस कपल पे एक्शन होगा। क्योंकि खारगर पुलिस स्टेशन पे भी उन्होंने ये रिपोर्ट लिखवाई, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उन्होंने भी बोला कि ये लड़की जो है, जो एजेंसी से काम कर रही है, नेहा, नेहा को पे ही उल्टा केस करने का वो सोच रहे थे और नेहा को ही डरा धमकाने वाले थे। खारगर पुलिस स्टेशन में जहाँ पे ये लोग कपल रहता है, वहाँ पे इन्होंने इनकी सुनने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी और इन्हीं को नेहा पे ही ब्लेम लगाने की ट्राई कर रहे थे। तो फिर संभावना सेठ ने सारे मीडिया हाउस वगैरह को बोला है कि अब हम वहाँ चलेंगे, वहाँ जाएंगे और पुलिस केस भी बनेगा और डॉग्स के साथ जो क्रियुअलिटी हो रही है उनको रेस्क्यू भी किया जाएगा, डॉग्स को भी। क्योंकि ये एक्चुअली आपको पता है ये डॉग्स को क्यों यूज़ कर रहे थे, इतने सारे डॉग्स, क्या पर्पस है इतने सारे डॉग्स को अपने घर में रखने का? द पर्पस इज़ क्रॉस ब्रीडिंग। ये डॉग्स की ब्रीडिंग करवाते हैं, उनसे पपीज़ बनते हैं, पपीज़ डिलीवर होते हैं और फिर वो मार्केट में उन पपीज़ को बेचते हैं। सो दिस वॉज ऑल दे कल्प्रिट कपल वॉज डूइंग। और इवन आपको पता है वो वाइफ, जो मुस्लिम वाइफ है उस हस्बैंड की, वो भी अपनी पति से पिट रही थी और घर में अल्लाह 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 रूम बंद करके आवाज़ें मारती है, क्योंकि वो उस अपने पति से पिटती रहती है। ठीक है, तो ये सब चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल जो इसमें एक और चीज़ सामने आई है वो ये है कि ये कपल, ये लोग सारे पुलिस एंड ऑल एवरीथिंग, मीडिया हाउस को लेकर, संभावना सेठ और इवन एक पर्सन और इसमें है जेवियर, जो कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, AWBI, जिसको आपको भी पता होगा, रेस्क्यू, इसमें काफ़ी लोग जॉब करते हैं, इट्स अ गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल। तो उसमें से बिलोंग करते हैं जेवियर, जो इसमें खड़े हुए हैं। वो बेसिकली इसमें एंगल जो ले रहे हैं वो डॉग्स के लिए, एनिमल्स के लिए वो खड़े हुए हैं और वो एनिमल्स को रेस्क्यू करवाना चाहते हैं जेवियर। तो इसलिए वो इस एपिसोड में आए हैं। और अब ये सारे मिलकर गए वहाँ पे उस कपल के घर पे, 30वें फ्लोर पे। यू नो व्हाट द वर्स्ट इज़, ये कपल इतनी बेल, इतने डोर पे आवाज़ें करी, इतना, वहाँ से उस घर में से किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला, पहली चीज़। दूसरी चीज़, डॉग्स की तक आवाज़ें नहीं आ रही थी। आई डोंट नो उन्होंने डॉग्स को क्या सूंघा रखा है, ऐसा क्या कर रखा है, किसी भी डॉग की आवाज़ नहीं आई। काफ़ी देर तक पुलिस वाले 3-4 घंटे तक खड़े रहे। अभी उस बिल्डिंग के जो ओनर हैं, जिनके वहाँ पे फ्लैट्स हैं, उनको बुलाया गया है। तीसरी चीज़, आप उनसे पूछताछ करेंगे कि आपको कैसे नहीं पता ये पूरी की पूरी फैमिली कब गायब हो गई वहाँ से, कैसे वो निकल गई, किसी भी गार्ड को कैसे नहीं पता। ये लोग फरार हैं, ये सारे फरार हो चुके हैं। दैट मीन्स दे वर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग इलीगली। और भी चीज़ें पता चली हैं गाइस कि इन्होंने ऐसा सिर्फ नेहा के साथ नहीं, और भी लोगों के साथ किया है, और भी मेड्स के साथ ऐसा हुआ है। सो वी आर लुकिंग फॉर जस्टिस। और गाइस आप भी इसमें शामिल हों, संभावना की जो ये जस्टिस है नेहा के लिए। आप भी जो भी मुंबई से बिलोंग करते हैं, प्लीज़ 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 वहाँ पर जाके इन दोनों कपल्स को, क्योंकि एनिमल्स के लिए सपोर्ट दिखाएं। ये एनिमल्स को जो प्रताड़ित किया जा रहा है ये ठीक नहीं है। तो गाइस मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में। मैं हूँ आपकी चिक्की। थैंक यू गाइस, बाय बाय।